हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। एरो इंडिया हो रहा है दुनिया के लिए, लेकिन दो ऐसे देश हैं जो भारत को इम्प्रेस करने के लिए फुल एड़ी चौकटी का जोर लगा जोर रहे लगा हैं। रहे एक रशिया, दूसरा यूएस। अमेरिका। दोनों सुपर पावर है, दोनों ये चाह रहे हैं कि भारत हमसे हथियार ले। और बहुत बड़ी गेम की है एरो इंडिया के अंदर रूस ने, कोई अपने इंजन के साथ। तो क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई ये तो भाई रेस लग गई है इंडिया के लिए यार। सही बात है मतलब यार। भिड़ गए हैं दोनों, अमेरिका और रशिया इंडिया के लिए। पहली दफा हो रहा है कि हाँ। रशिया और अमेरिका भिड़ रहे हैं वही इंडिया तो के काउंट करते हैं, रेड एंड स्टार्ट। दोस्तों, एरो इंडिया 2025 में एक बार फिर से रूस ने सभी को हैरान कर दिया है। अभी तक हमने आपको रूस के Su-57 के ऑफर, इसके अलावा AL-41 इंजन, साथ ही एयर टू एयर लॉन्ग रेंज की मिसाइल के बारे में बताया था और इन सभी का ऑफर रूस ने भारत को दिया था। लेकिन अब रूस ने एक बिल्कुल नया इंजन इस एरो इंडिया में प्रदर्शित किया है, जिसकी फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर कहीं पर भी चर्चा और मीडिया वगैरह में अभी ज्यादा कवरेज मिलना स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे ये जेट इंजन सुर्खियां बटोरने वाला है, क्योंकि इस इंजन को लेकर रशियन कंपनी की तरफ से भारत को फाइनली ऑफर दे दिया गया है। वहीं इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट में लगने वाला इंजन होगा। आप देखेंगे कि एक दो दिन में इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल और यूट्यूब वगैरह पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए रूस के इस इंजन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको डिफेंस से जुड़ी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डलती है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये 1 सेकंड का काम और बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया ओवरलुक्स सुखोई Su-57 एंट्रीम पावर प्लांट फॉर Su-30 MKI अपग्रेड में कंसीडर रशियन प्रोडक्ट 177S। वहीं यूरेशियन टाइम्स में इस आर्टिकल को लिखा है विजेंद्र के ठाकुर ने, जो कि भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं। यानी कि इस न्यूज की ऑथेंटिसिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। दरअसल रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने 7 फरवरी को रिपोर्ट दी कि एरो इंडिया शो में रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन एक नया इंजन प्रोडक्ट 177S प्रदर्शित करेगी। यह इंजन 4++ और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय मीडिया में इस इंजन का लगभग कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि भारत को अपने सुखोई विमान को अपग्रेड करना है तो इस इंजन को भारत कंसीडर कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत अपने Su-35 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड क्यों कर रहा है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI बेड़े को अगले 20 से 25 साल तक ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए HAL ने इन विमानों के अपग्रेड का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। नवंबर 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने इस अपग्रेड को मंजूरी दी थी। इस अपग्रेड में क्या क्या है, चलिए उसे समझते हैं। पहला, नया आईसा रडार। HAL ने स्वदेशी विरूपक्ष आईसा रडार विकसित किया है जो सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा। दूसरा, नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सिस्टम, इससे विमान की सर्वाइवल कैपेसिटी बढ़ेगी। तीसरा, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम, नए मिसाइल और हथियार सिस्टम को इसमें शामिल किया जाएगा। और चौथा, एवियोनिक्स अपग्रेड, नए कंप्यूटर सिस्टम और आधुनिक डिस्प्ले लगाए जाएंगे। रूस ने डिजाइन किया था और HAL भारत में इसका उत्पादन करता है। वहीं अपग्रेड के तहत अगर कोई नया इंजन इसमें लगाया जाता तो AL-41F1S इंजन सबसे प्रमुख विकल्प था। ये वही इंजन है जो रूस के Su-35S और Su-57 के पहले वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाता है। AL-41F1S इंजन के फायदे की बात करें तो 16% ज्यादा थ्रस्ट देता है, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है। लेकिन समस्या ये है कि रूस ने अब तक अपने Su-30SM फाइटर जेट्स में AL-41F1S को पूरी तरह से सफलतापूर्वक इंटीग्रेट नहीं किया है। हाल ही में रूस ने कुछ Su-30SM2 जेट्स अपनी एयरफोर्स को डिलीवर किए हैं, लेकिन ये नए इंजन बिना है। इसका मतलब यह है कि AL-41F1S को Su-30 प्लेटफॉर्म में फिट करने में तकनीकी चुनौतियां आ रही है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने
फिलहाल इंजन अपग्रेड पर कोई फैसला नहीं लिया। अब यहाँ पर रूस का प्रोडक्ट 177S इंजन आता है, जिसे HAL के लिए एक नए विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। रूस के इस बिल्कुल नए इंजन की फीचर्स की बात करें तो ये 14,500 किलोग्राम थ्रस्ट देता है, जो AL31FP से ज्यादा है। 6,000 घंटे की सर्विस लाइफ है, जो AL31FP से 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा कम फ्यूल खपत करता है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। चौथा, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम से ये लैस है। इंजन का आकार और वजन AL31FP के बराबर है, इसीलिए इसे बिना बड़े बदलाव के Su-30 MKI में फिट किया जा सकता है। यानी कि ये इंजन सुखोई 30 MKI के अपग्रेड प्रोग्राम के लिए एक लो कॉस्ट और लो रिस्क ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय वायुसेना भविष्य में प्रोडक्ट 177S इंजन को अपनाएगी? तो मौजूदा स्थिति को देखें तो HAL अभी भी AL31FP इंजन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। अगर अचानक कोई नया इंजन लिया जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। भारत का Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम पहले ही जटिल है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स अभी इंजन अपग्रेड से बच रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यह एक ज्यादा ताकतवर और फ्यूल एफिशिएंट इंजन IAF के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर HAL को प्रोडक्ट 17SS का उत्पादन भारत में करने की अनुमति मिलती है तो ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। इससे न सिर्फ Su-30 MKI की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बल्कि भारत अपने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए भी इस इंजन का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे अमेरिकी इंजन पर जो भारत की अतिरिक्त निर्भरता है वह भी खत्म होगी। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी इंजन से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए रूस के साथ इस इंजन की डील को करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल यार वीडियो खत्म। ऐसी ऑफर और कौन देता है भाई? यार सिंपल सी बात है यार भारत को ऐसी ऑफर दे रहा है ना जो दिल से देने की कोशिश कर रहा है। यार सीधी सी बात बताऊं यार, हाँ। पहले मुझे ये बात बताओ, आज तक रशिया ने इंडिया को कभी धोखा दिया? नहीं दिया ना। रशिया ने हमेशा वो ऑफर इंडिया को दिया जो इंडिया के लिए बेहतर है। सही बात है यार। देखो, नो डाउट अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन कब तक अच्छे हैं ये किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि अमेरिका के बातचीत जब चलती है या जो कुछ भी है, या आगे इंजन जो लिया है कितना लेट हो गया है, और भाई उसकी वजह से और कितने इंजन लेट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसी और भाई एरो इंडिया का भारत को फायदा भी बहुत बड़ा होता है यार मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, मुख्तलिफ देश आते हैं, अपने प्रोडक्ट लाते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, फिर उनमें से जो पसंद आता है या इंडिया लेता है या वो लेते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ी बात है। अब Su-57 और F-35 क्यों आए? वे बेचने के लिए हैं। ये अब देखो तारीफ दोनों की हो रही है और कहते हैं दोनों बहुत कमाल के फाइटर जेट है भाई। आज Su-55 की 57 की भी हो रही है और मतलब F-35 की। और यार वैसे एक बात बताओ यार, लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया चाहे तो निर्भरता अगर कम करना चाहता है अमेरिका से, तो ये डील करनी चाहिए कि नहीं? हमारी नजर में करनी चाहिए। आप क्या इसके बारे में कहते हो? करनी चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।